Good morning, class 9th. Students, in the previous class, we have started a new chapter, Electoral Politics, and this chapter is related to a civics portion, and we have done one topic which is why elections. And in this class, we will start and cover why do we need elections. पिछले क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के साथ चौधरी देवीलाल ने जो हरियाणा में एक लोकदल नाम की पार्टी बनाई थी, ये सारे इंसिडेंट्स हम लोगों ने देख लिए थे। अब उसके बाद इलेक्शंस जीत लिया, उन्होंने अपने वादे को निभाया, उन्होंने सभी के जो कर्ज थे वो माफ़ कर दिए थे। ये सब देखते हुए हम लोगों ने एक पूरा प्रोसीजर देखा कि कैसे इलेक्शंस होते हैं, क्यों इलेक्शंस हुए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डू वी नीड, हमें ज़रूरत क्यों है इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की। सो आप सभी को अपनी बुक साथ में रखनी है। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो वहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन से ही हम लोग हमारी रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा करते हैं, वो जीतते हैं एंड वो हमारी तरफ से हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होने ही चाहिए। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज़ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसे कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करने के लिए इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। वी ऑल्सो रीड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मेनी कंट्रीज़ दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। चाइना वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया था, और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं बट वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। Now imagine, you have to imagine democracy without election. But why do we need election? Elections की हमें ज़रूरत ही क्यों है? Let us try to imagine a democracy without elections. A rule of the people is possible without any elections. A rule of the people is possible without any elections if all people can sit together every day and take all the decisions. ओके तो अगर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पर कोई भी पीएम नहीं है, सीएम नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमें कोई डिसीजंस लेने तो सबसे पूछना पड़ेगा। यहाँ लिखा है रूल ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी में पीपल का रूल होता है, रूल ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सो रूल ऑफ पीपल इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है इलेक्शंस के बिना, विदाउट एनी इलेक्शंस, इफ अगर ऑल द पीपल सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन, सभी लोग साथ में बैठकर डिसीजन लें। बट अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अगर हमें कोई एक चीज़ डिसाइड करनी है, अभी हमारा घर तो है नहीं, ठीक है, हमारे घर में हमारे मदर फादर एंड कोई भी या तो मान लो 2 चिल्ड्रंस रहते हैं, ठीक है। अब उनमें अगर कोई डिसीजन लेना, आपके मदर फादर डिस्कशंस करने के साथ डिसीजन ले लेंगे। अगर आपसे रिलेटेड डिसीजंस है तो वो आपसे सलाह लेंगे और सभी लोग आपसी सहमति से डिसीजन ले लेंगे। अब ये क्या हो गया, स्मॉल कम्युनिटी की बात होगी। अब आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, चाचा मामा ताऊ बुआ जी मामा जी जो भी हैं, ठीक है। अब इतनी बड़ी फैमिली में कोई डिसीजंस लेने हैं तो सबके अलग अलग ओपिनियंस होंगे, तो क्या ये ज़रूरी होगा कि सबके ओपिनियंस एक साथ हों? तो हम क्या करेंगे, हमारे एल्डर्स को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलेंगे कि आप हमारे बिहाफ में डिसीजंस लीजिए। जो रिप्रेजेंटेटिव वो सब बात जानेंगे, देखेंगे, परखेंगे और फिर जो है डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि छोटी कम्युनिटी के लिए तो ये ठीक है, बट जब बात हो जाए लार्जर कम्युनिटी की, नॉट पॉसिबल इन लार्ज कम्युनिटी। एग्जाम्पल ले लिया हमने फैमिली में, और अगर हम देश की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सभी कोई एक डिसीज़न ले पाएँ। इतने सारे लोग कहाँ तो एक साथ बैठेंगे, कहाँ हम लोग डिसीजंस ले पाएंगे, कैसे सुनी जाएगी हमारी बातें एक एक इंसान की। एक अगर मुंबई में कोई बात कह रहा है, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, तो हमारी बातों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम से कम एक इंसान तो चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है, हम इलेक्शंस कंडक्ट ही नहीं करवा रहे हैं, सभी की राय चाहिए। तो क्या पॉसिबल है इंडिया में कि बिना इलेक्शंस के हम लोग किसी मत पे आ जाएं, या एक एक इंसान की बात सुनी जाए, उसके बाद डिसीजंस लिए जाएं? ऐसे करते करते तो हमें बहुत साल लग जाएंगे कि सबकी बातों को ध्यान में रखकर कहीं लिखा जा रहा होगा। तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, या तो कहें इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो इन द नेक्स्ट लाइन,
अ रूल ऑफ पीपल, ये वाली लाइन हम लोगों ने देख ली, टेक ऑल द डिसीजंस, बट वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर नंबर फर्स्ट दिस इज नॉट पॉसिबल इन लार्ज कम्युनिटी. वी हैव डन दिस टॉपिक. ओके, नॉर इट इज पॉसिबल टू nor it is possible for everyone to have time and knowledge to take decisions. अब ज़रूरी नहीं है सभी के पास टाइम हो, हमें कोई डिसीज़न लेना है तो उस टाइम पर हम बिल्कुल फ्री हों वो डिसीजंस लेने के लिए, या फिर हमारे पास नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना. अगर हम किसी मंदबुद्धि इंसान से जिसके पास थोड़ा, अगर डायरेक्टली बोले तो फिजिकली वो मेंटली वो इनकेपेबल है डिसीज़न लेने के, उससे पूछा जाए तो वो क्या ही डिसीज़न बताएगा, तो क्या उसके डिसीज़न वैलिड होंगे? बिल्कुल नहीं. तो यहाँ पर बात की जा रही है न तो सभी के पास टाइम है इतना, न तो सभी के पास इतनी नॉलेज है कि वो डिसीजंस ले सकें. देयरफॉर रूल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स चलता है. देयरफॉर इन डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. सो डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा करते हैं हमारे बिहाफ में एंड वो डिसीजंस लेते हैं क्योंकि वो नॉलेजेबल हैं, उनके पास, उनको इसी के लिए हमने चुना है. तो टाइम की तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है. अगर टाइम लायबल ही नहीं है यहाँ पर पॉइंट में, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा करते हैं ताकि वो हमारे बिहाफ में डिसीजंस ले सकें. नाउ, इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस? अब ऐसा ज़रूरी है कि इलेक्शंस ही ज़रूरी? वाई डू वी नीड इलेक्शंस? क्यों ऐसा क्यों है कि हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को बिना इलेक्शंस के खड़ा कर दें? Let us think of a place where representatives are selected on the basis of without elections. अगर हम लोग एज के हिसाब से, जैसे बड़ा बूढ़ा है उससे हमने वो हमारे डिसीजंस लेगा, हमने इलेक्शंस नहीं किए क्योंकि वो एज में बड़ा है इसलिए, और एक्सपीरियंस में हमसे बड़ा है, ठीक है. उसके पास तजुर्बा है, उनके पास उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है और वो हर चीज़ों को फेस करते हुए इस पोजीशन पे आए हैं. तो एज भी है उनकी और एक्सपीरियंस भी है, तो क्यों ना वो ही हमारे बिहाफ में डिसीजन लें. हमने इलेक्शंस नहीं करवाए कि आप भी खड़े हो जाओ, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, भले वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तो हम लोगों ने कंपैरिजन किया. बिल्कुल नहीं. यहाँ पर एज और एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोगों ने उनको खड़ा कर दिया. और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, ठीक है. या फिर वो अपने एजुकेशन और नॉलेज, मतलब एक कम्युनिटी है जहाँ पर एक बंदा है, एक बच्चा है जो बाहर से पढ़ के आया है, ठीक है. अब वो हमारे बिहाफ में सारे डिसीजंस लेगा क्योंकि इसके पास नॉलेज है, बाहर की दुनिया देख के आए हैं वो. तो हमने क्या किया, बिना इलेक्शंस के उन्हीं को ही हमारा रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, बिना इलेक्शंस के. There could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledge. अब यहाँ पर बात की जा रही है एक्सपीरियंस को लें, नॉलेजेबल को लें, या फिर हम बोलें ऐसा मुश्किल है. हो सकता है 3-4 जो ओल्ड पर्सन्स हों वो 3-4 हों, नॉलेजेबल भी हों, एक्सपीरियंस भी, उनमें पकड़ना या फिर उनको चूज़ करना मुश्किल है. या फिर बाहर से कोई पढ़ के आया, उसके बिहाफ में कोई वहीं पर रहने वाला, उस कम्युनिटी के अंदर रहने वाला ही नॉलेजेबल हो, थोड़ा मुश्किल है. बट लेट अस से दैट पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफ़िकल्टीज़. ये छोटी मोटी डिफ़िकल्टीज़ है, सब अपने आप सॉल्व कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है गाँव में आजकल वृद्धों को ही सरपंच बनाते हैं क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है, उनकी एज हो चुकी है, तो सम्मान के तरीके से उन्हें ही रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं. इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारा नेता यही होंगे. क्लियरली सच अ प्लेस डज रिक्वायर इलेक्शंस. तो ऐसी जगहों पर इलेक्शंस की ज़रूरत है, बिना हम लोग कि वो बूढ़े हैं या फिर वो बाहर से पढ़ के आया है तो हम इलेक्शंस करवा दें. ज़रूरी नहीं है वो बूढ़े हैं, हो सकता है उनकी सोच ऐसी हो कि जो कि समाज के लिए रूढ़िवादी सोच जिसे हम बोलते हैं, ठीक है. अब वो रूढ़िवादी सोच के संग आज के ज़माने के संग तो मैचअप कर नहीं पाएंगे, तो वो थोड़े लायबल नहीं होते एक तरीके से सभी कम्युनिटी के लिए डिसीज़न लेने के लिए. अब दूसरी तरह हम बाहर से जो पढ़ के आया है, हो सकता है उसका नॉलेज हमारे काम का ही नहीं हो, क्या फ़ायदा. वहीं पर उसी कम्युनिटी के अंदर जो रहता है उसको ज़्यादा नॉलेज हो. तो यहाँ पर बात कंपैरिजन की हो रही है. विदाउट इलेक्शंस भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बट इलेक्शंस की ज़रूरत होती ही है. अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ बट कैन वी call this place a democracy? How do we find
इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट। कैसे पता करें हमें पसंद है नहीं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेज ऑफ द पीपल। हमने रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर दिया, अब वो हमारे हिसाब से या हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे पता चलेगा? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु the people didn't like do not remain their representative. This require a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. अगर वो काम ढंग से नहीं कर रहा है तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं और हम एक तरीके से ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करना चाहिए। कुछ हमारे क्राइटेरियाज होना चाहिए, हमारी चॉइसेस होनी चाहिए कि हमारा जो नेता हो वो कैसा हो। दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म, ओके, इफ़ दे विश टू डू सो। अगर हम चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में चेंज, मतलब पहले काम देखेंगे उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव्स को हमारे रेगुलर इंटरवल्स में चेंज कर सकते हैं। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शंस। Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy. इसीलिए हमारी अगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब हमने किसी को खड़ा किया हमारे बिहाफ में, वो हमारे बिहाफ में डिसीजंस लेगा, इसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। हमने रिप्रेजेंट किया किसी को और वो डिसीजंस लेगा। Now the next point is voters makes choices in an election. In an election the voters make many choices. मेरी चॉइस क्या है? सबसे पहली चॉइस है they can choose, हम ये उस इंसान को चूज़ करेंगे who will make laws for them। हमारा जो नेता है वो हमारे लिए जो लॉज बनाएगा, कैसे उस पर्टिकुलर एरिया में लॉज बनने चाहिए। जैसे अगर क्रिमिनल केसेस एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा हो रहे हैं तो जो पकड़ा जाता है उसके खिलाफ में कैसे लॉज होने चाहिए, सख्त लॉ बनने चाहिए। आजकल ईव टेजिंग मतलब छेड़खानी के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो उनके बिहाफ में लॉ बनाए, मतलब हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी रक्षा के लिए जो कुछ भी वो कर सकता है, हम ऐसा इंसान चूज़ करना चाहते हैं। वी विल चूज़, दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर अस। हम उसे ही चुन रहे हैं जो कि हमारे लिए लॉज बनाएगा। सेकेंड वन, दे कैन चूज़ who will form the government and take major decisions। हम लोग उस इंसान को चूज़ करेंगे जो कि गवर्नमेंट को बनाएगा, जो पार्टी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करेगी, उसका लीडर ही हमारा नेक्स्ट CM PM जो भी है वो बनेगा। तो हम उसे चूज़ कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करेगा और टेक मेजर डिसीजंस, हमारे बिहाफ में जो भी डिसीजंस है, जैसे कहाँ स्कूल बनना चाहिए, कहाँ पार्क बन रहे हैं, कहाँ जो रोड्स की कंस्ट्रक्शन है वो होना चाहिए, कहाँ पर हमें एग्रीकल्चरल लैंड, बहुत सारे डिसीजंस होते हैं। तो हम उस इंसान को चूज़ करेंगे। वी विल चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कौन कर रहा है और हमारी तरफ से मेजर डिसीजंस कौन ले रहा है, उस इंसान को चूज़ करें जो लॉ बनाएगा, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करेगा, डिसीजंस लेगा हमारी तरफ से। Now they can choose the party whose policies will guide the government and law making। लॉ मेकिंग में हम उस पार्टी को चूज़ कर रहे हैं जिसकी पॉलिसीज़ whose policies will guide the गवर्नमेंट को गाइड करे। ऐसी पॉलिसीज़ हमें अपनानी है जिससे जो लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। ऐसा नहीं है कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है तो बहुत सारी जो किसान हैं वो हमारी पॉलिसीज़ का अपोज, हमारी तो नहीं मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का अपोज कर रही है। तो यहीं पर बात की जा रही है कि ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी पार्टी चुननी है जो कि लॉ मेकिंग मतलब कानून को बनाए, हमारे जो कानून व्यवस्था है उसको मजबूत करे एंड विल गाइड द गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी से गाइड करेंगे। ऐसा करना चाहिए, इससे हमारे देश का भला होगा, ऐसा करें, ऐसा ना करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाई डू वी नीड इलेक्शन, जिसमें हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बिना भी देखा। कैसे देखा? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि एक इंसान से पूछा जाए कि आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, पॉसिबल नहीं है। इंडिया में लार्ज कम्युनिटी इंडिया है, 130 करोड़, अभी तो पॉपुलेशन की काउंटिंग होगी तब देखते हैं कितनी पॉपुलेशन है हमारी। क्योंकि सभी के पास ना तो टाइम है इतना, ना तो नॉलेज है कि वो डिसीजंस ले सके। हर कोई इतना नॉलेजेबल नहीं होता है, अलग अलग पहलू को देख के नहीं बोलेगा या फिर अपनी राय नहीं रखेगा। हर इंसान में इतना टाइम और डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रूल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हम रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने बिहाफ में खड़ा करते हैं। अगर विदाउट इलेक्शंस एज और एक्सपीरियंस या नॉलेज की बात की जाए, हाँ ठीक है, हम
अपना रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शंस रूल ओवर कर सकते हैं, बट ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इलेक्शंस होने ही चाहिए। अब वोटर्स मेक चॉइसेस, हम लोग कैसे कैसे चॉइस रख सकते हैं कि हमारा जो नेता हो वो ये सब काम करे। So that's it for today's class. In the next class we will discuss what makes an election democratic.